तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांससंरभिर्विषेम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौन मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने मन को भगवत भावों से संयुक्त करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत शरण को ग्रहण करके भगवत आश्रय में विराजमान सत्संगी वृंद, आइए आज एक बार फिर हम इस पवित्र भागवत भागीरथी की शरण में पहुंच करके अपने जीवन को आनंदित करते हैं, आनंद से संयुक्त करते हैं। और इसके लिए अब सोनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, अब हम उस प्रसंग को श्रवण करना चाहते हैं जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराकर उसे मृत्यु के दुख से छुड़ाया। हम उन परीक्षित जी के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि कौन है और क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों, युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर विराजमान करके भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में जाकर विराजमान हो गए और इधर कुछ समय के उपरांत युधिष्ठिर के यहां उनके पौत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक अत्यंत दैदीप्यमान बालक का अवतरण होता है। और जैसे ही बालक का अवतरण होता है, यह बालक तुरंत आंख खोल करके चारों ओर दृष्टि घुमाता है। और दृष्टि घुमा करके क्या देख रहा है? कहते हैं वो
निरीक्षण कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। कहते जब मैं गर्भ में था तो वो जो दिव्य छवि जिसने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की है, वह कहां है? वे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं जिसने मेरा रक्षण किया था। वो सुंदर श्यामल शरीर, दिव्य पीतांबर धारण किए हुए, जिनका स्वरूप अत्यंत निर्मल, निर्विकार, चतुर्भुजी स्वरूप था, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार देखता है, लेकिन जब नहीं दिखाई देता तो आंखें बंद कर लेता है। और ये बारंबार परीक्षण करने के कारण से ही कहते कि उनका नाम परीक्षित रखा गया। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही यहां पर एक विषय के ऊपर चर्चा की गई कि जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है, उसी समय युधिष्ठिर जी, धौम्य और कृपाचार्य जी, जिनके पुरोहित हैं, अब 2 पुरोहित हो गए। पहले क्या था कि हस्तिनापुर में पुरोहित कृपाचार्य जी, और जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो इंद्रप्रस्थ के पुरोहित धौम्य जी हैं, धौम्य ऋषि। लेकिन अब चूंकि एक हो गया है, अब तो युधिष्ठिर का राज्य केवल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ तक सीमित नहीं है। यहां वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जम्बू द्वीप के महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसे युधिष्ठिर का साम्राज्य। तो दोनों पुरोहित हैं, और कहते हैं जन्म के साथ ही महाराज युधिष्ठिर उनसे मंगलाचरण कराते हैं, जात कर्म संस्कार कराते हैं, और वहां पर बहुत सा दान देते हैं। अब यहां पर एक शंका का समाधान किया गया है। कहते जैसे बालक का जन्म हो जाता है, तो बालक का जन्म होते ही यह माना जाता है कि घर में सूतक हो गया, और उस सूतक काल में ब्राह्मण कोई दान ग्रहण नहीं करते हैं। सूतक और पातक, ये दोनों ऐसी चीज हैं जिसमें ब्राह्मण कोई दान नहीं लेता। वो अलग बात है कि अब लेने लगे, हमने पातक में देखा है कुछ जगहों पर, लेकिन चलो खैर वो एक अलग विषय। लेकिन उस दौरान दान नहीं लेना चाहिए। सूतक काल के और पातक काल के बाद दान लेने का विधान है। लेकिन यहां युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? तो यहां पर एक विषय दिया गया है कि सूतक काल कब से माना जाता है। तो यहां कहा कि एक समय होता है प्रजातीर्थ नाम का, यह प्रजातीर्थ कहा जाता है। और इस प्रजातीर्थ के समय में, इस काल में जो दान दिया जाता है वो अक्ष फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये प्रजातीर्थ क्या होता है, ये काल क्या होता है? कहते हैं ये वो काल है, बालक का जन्म तो हो लिया लेकिन अभी तक नाल नहीं काटी गई, अर्थात वो माता के साथ अभी जुड़ा हुआ है, उसका माता के साथ संबंध विच्छेद नहीं हुआ। वो जो हमारे यहां लोल कहते हैं ना, वो नहीं कटे। उसके कटने के बाद सूतक लगता है, उससे पहले सूतक नहीं माना जाता है। तो ये काल दान करने के लिए बड़ा उत्तम काल कहा गया। यहां साथ साथ में एक मेरा दृष्टिकोण है पातक के संदर्भ में। एक कई बार इस तरह की बात आती है कि किसी व्यक्ति का शरीर, मान लीजिए आज
परिपूर्ण हो गया, लेकिन आज उसका संस्कार नहीं किया जा सका। संस्कार अगले दिन हुआ, या कई बार ऐसा हो जाता है कि संस्कार कई कई दिन बाद होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें मेरा जो मत है वो ये है कि जिस दिन अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस दिन हम वो सिरोच्छेदन की प्रक्रिया, कपाल क्रिया जिसको कहते हैं, वो करते हैं, वह दिन ही उसका अंतिम दिन माना जाता है, वही उसकी पुण्य तिथि मानी जाती है। यद्यपि उसमें तिथि का फर्क आ जाता है, लेकिन वही तिथि मेरे अध्ययन के आधार पर मानी जानी चाहिए। और उसमें एक विषय है कि जैसे ये जीव इस शरीर में से निकलता है, तो इस शरीर में से निकल करके वो यहां से तब तक नहीं जाता जब तक कि कपाल क्रिया ना हो जाए। वो जीव यहीं रहता है। जैसे बालक गर्भ से बाहर तो आ गया, लेकिन अभी भी मां से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये जीव शरीर से बाहर तो आ गया, लेकिन अभी शरीर से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा, कई बार कह देते हैं कि भाई जीव अभी जो है यहां, जो भी कोई रो रहा है, हंस रहा है, कोई भी बात कर रहा है, उसके निमित्त कोई भी बात हो रही, वो सब वो देखता भी है, सुनता भी है। उसके पीछे कारण ये है कि एक धनंजय नाम का प्राण होता है जिसका मस्तिष्क में वास होता है। यहां से जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण, ये जो 19 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बना है, इनके साथ साथ 5 प्राणों के 5 उप प्राण होते हैं, नाग, कुर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय। तो 19 वो और 4 उप प्राण, नाग, कुर्म, करकल, देवदत्त, ये 23 तो बाहर निकल जाते हैं, संकुच होते हैं। हृदय में सारे संकुचित होकर सबकी शक्तियां हृदय में आ जाती हैं। लेकिन एक जो धनंजय नाम का प्राण जो मस्तिष्क में रहता है, ये उस समय पर बाहर नहीं निकल पाता। उदान नाम का प्राण जो इनको बाहर निकालता है, वो इतनी शक्ति सामर्थ्य वाला नहीं होता कि वो इसको भी बाहर निकाल सके। इसलिए धनंजय नाम का जो प्राण है, ये बाहर ना निकलने के कारण से वो जीव यहां से आगे नहीं जा पाता। उस धनंजय नाम के प्राण के धागे के साथ ये बंधा रहता है, ये कह लीजिए। जब तक वो धनंजय नाम का प्राण नहीं निकलता है, तब तक जीव आगे की यात्रा नहीं करता है। और जिस समय हमारे यहां ये कपाल क्रिया की जाती है, तो कपाल क्रिया किए जाने पर मस्तिष्क, ये खोपड़ी, इसको फोड़ा जाता है, और खोपड़ी के फोड़ने पर वो धनंजय नाम का प्राण बाहर निकलता है। तब जीव की यहां इस देह से मुक्ति होती है और वो जीव आगे अपनी यात्रा पर बढ़ जाता है। इसलिए ये एक बात मेरा मानना है कि जिस तिथि में कपाल क्रिया होती है, उस तिथि को ही उसकी अंतिम तिथि मानी जानी चाहिए। वैसे अपना अपना मत है, अपना अपना सिद्धांत है, जो जैसे भी करे। भाई एक बार जीव निकल गया तो उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से करने लगे हम तो, क्योंकि अब शास्त्रों की बातों को मानने वाले लोग बहुत कम रह गए। नियम तो यही है, पातक जो रहता है वो 11 दिन तक पातक रहता है। और इसीलिए हमारे यहां जो 13वीं करने का विधान है वो 13 दिन की है वैसे तो,
लेकिन 3 दिन इसमें, हाँ वो 2 दिन विशेष रूप से इसमें वो वर्जित रखे गए हैं 13वीं के लिए, मंगलवार और शनिवार। इन 2 दिनों में 13वीं नहीं की जाती, ये हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा में अगर शनिवार या मंगलवार पड़ जाए तो 13वीं 13 दिन की बजाय 12 दिन की कर ली जाती है। ये हमारे यहां विधान है। तो खैर ये विषय आ गया तो आपके सामने रख दिया गया। इसके बाद खैर परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया। और यहां पर ब्राह्मणों ने, जो हमारे कृपाचार्य जी हैं, धौम्य जी हैं, भाई बात बाद में कर लेना, हमारे जो धौम्य जी और कृपाचार्य जी पुरोहित हैं, उन्होंने युधिष्ठिर जी के आग्रह किए जाने पर उस बालक के भविष्य का कथन किया। और कितना सुंदर कथन किया है। इसका जो भाग्य बताया है, ऐसा भाग्य तो शायद आज तक किसी का भी ना हो। जितने गुण बताए गए, कहते हैं ये महाराज मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु हुए, कहते हैं उनके समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा। इक्ष्वाकु जी श्रेष्ठ प्रजापालक हुए हैं। ऐसा राज्य जिसमें राजा ने प्रजा को अपनी संतान के समान समझ करके व्यवहार किया हो प्रजा के साथ, वो राजा बड़ा श्रेष्ठतम राजा होता है। तो कहना परीक्षित ऐसा ही होगा। जब प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझेगा राजा, तो सबके कल्याण के बारे में सोचेगा, सबका प्रेम मिलेगा। और कहते हैं भगवान श्री राम के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। जैसे भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की और 14 वर्ष तक वन में रहे, कहते ऐसे ही परीक्षित सत्य प्रतिज्ञा होगा। एक बार जो बात कह देगा उस पर अटल रहेगा, अपनी बात से फिरेगा नहीं, मुकरेगा नहीं। आजकल के राजाओं की तो जबान का कोई विश्वास ही नहीं है, और इसीलिए सम्मान खत्म हो गए। सम्मान इसीलिए नहीं है, स्वार्थ संयुक्त जीवन हो गया है राजाओं के लिए, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए परीक्षित में भगवान श्री राम के भी गुण होंगे, सत्य प्रतिज्ञा होगा। और योग दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति सत्य प्रतिज्ञा होता है, जिसके जीवन में सत्य बसा होता है, कहते हैं उसके अंदर एक सिद्धि आ जाती है, उसके अंदर वरदान और शाप दोनों देने की सिद्धि आ जाती है। अर्थात कहने का भाव क्या है, जो सत्य का आचरण करता है, जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, उसके मुख से जो भी शब्द निकल जाते हैं वो सत्य ही हो जाते हैं। वो चाहे किसी के लिए वरदान साबित हो या किसी के लिए शाप साबित हो, लेकिन एक बार अगर निकल गया तो निकल गया। ये सत्य का प्रभाव होता है, सत्य प्रतिज्ञा। और कहा कि जो उसी नरेश महाराज सीबी हुए हैं, महाराज सीबी को तो आप जानते ही, कितने दिव्य महात्मा हुए हैं। ऐसे सीबी जिन्होंने अपने शरीर का मांस एक कबूतर के लिए काट काट करके पल्ले में रख दिया। एक और कबूतर है, दूसरी ओर महाराज सीबी के शरीर के कटे हुए मांस के टुकड़े रखे हुए हैं, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उस शेर के लिए अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया कबूतर को बचाने के लिए। कैसा सुंदर महाराज सीबी का चरित्र आता है।
और ऐसा कहते दानवीर होगा, ऐसा दाता होगा और शरणागत वत्सल होगा। सीबी दानवीर भी है और शरणागत वत्सल भी है, क्योंकि दान देने वाले तो बहुत मिले हैं, एक से एक दान देने वाले हमारे यहां मिले हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन सर्वस्व में क्या लुटाया? हम अगर यदि चिंतन करके देखें, अपना धन दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ दे करके, जैसे नरसिंह जी हुए, नरसिंह जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। लेकिन ये महाराज सीबी ऐसे हैं कि इन्होंने अपने शरीर का ही मांस काट काट कर दिए। ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं मिलेगा, ऐसा धर्मात्मा महाराज सीबी है। तो कहते सीबी के गुण भी इसके अंदर होंगे। और कहते हैं जो महाराज भरत हुए हैं, दुष्यंत पुत्र भरत, कहते हैं उनके समान, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज भरत, कहते उनके समान अपने कुल की कीर्ति को, यश को बढ़ाने वाला होगा, अपने कुल का नाम रोशन करना होगा। और धनुर्धरों में ये सहस्त्र बाहु अर्जुन, अभी उस अर्जुन का नाम नहीं लिया, सहस्त्र बाहु अर्जुन, सहस्त्रार्जुन के नाम से जो प्रसिद्ध था, वो बड़ा योद्धा था। यद्यपि परशुराम जी के साथ तो उसका सदा ही 36 का आंकड़ा रहा है, और आखिर में भगवान परशुराम के हाथों से ही उसका भी, मैं तो कहूंगा, उद्धार ही हुआ है। भले ही शत्रु रूप में हुआ है, लेकिन चूंकि भगवान तो लीला करते हैं, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, उनके द्वारा सहस्त्रार्जुन का भी उद्धार हुआ है। और कहते हैं अपने दादा अर्जुन की भांति ये धनुर्धरों में अग्रगण्य होगा। अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान स्थावर आश्रय देने वाला, पृथ्वी के समान धैर्यवान, तितिक्षु, और एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही कि पितामह ब्रह्मा के समान समता हो, समदृष्टि हो, इसकी दृष्टि में भेद नहीं होगा, विषमता नहीं होगी, समदृष्टि होगी। और कहा भगवान शंकर की तरह से कृपालु होगा। देखो यहां भी भगवान शंकर को कृपालु कहा, भोले बाबा है ना, भोले बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, इसीलिए उनको भोले कहा जाता। तो भोलेनाथ की तरह से कृपालु होगा और सब प्राणियों को आश्रय देने में, सबका पालन करने में ये लक्ष्मीपति भगवान नारायण के समान। सुनी है कभी ऐसी तुलनाएं? तो समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला ये भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, और रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान होगा, और निष्ठा में प्रहलाद के समान होगा। भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो प्रहलाद की जैसी निष्ठा होगी, प्रहलाद जैसी निष्ठा कि बस केवल नारायण नारायण। बहुत से यज्ञ करने वाला होगा, बड़े बूढ़ों का सेवक होगा, और इसकी संतान भी आगे राजऋषि ही होंगी। ये लेकिन आगे एक बात है, कहते हैं ये मर्यादा का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसे दंड देने से भी पीछे नहीं हटेगा, दंड देने में भी पीछे नहीं होगा अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा। और ये बात आगे आएगी,
ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देगा अपने राज्य में। और ये एक बस बात है, इसकी मृत्यु ऋषि साप से होगी। जैसे युधिष्ठिर ने सुना, कहते हैं प्रभु ये क्या कह रहे हो, इतने गुणों से संयुक्त होने पर भी मृत्यु का कारण ऋषि का सांप। कहने लगे हां, लेकिन हे युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाओ। कहते हैं उस सांप में ही इसकी मुक्ति छिपी हुई होगी, वो सांप इसके लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा ये परीक्षित जी का भविष्य कथन किया गया। उसके बाद खैर सब शुभ कर्म कराए गए। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक अपना राज्य किया। 3 अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किए। धन की कमी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से इनको जो धन मिला वो महाराज मरुत ने एक यज्ञ किया था, और उसमें बाद में यज्ञ में बहुत धन बचा रह गया था। उन्होंने बहुत दक्षिणा दी, बहुत ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण भी उतना माल ले जा नहीं पाए, इसलिए वो सारा धन बचा रह गया। मरुत का भी धन बचा रह गया, और वो धन इनके राज्य में उत्तर दिशा में था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम वो धन ले लो, क्योंकि दबे हुए धन पर राजा का ही अधिकार होता, और उससे यज्ञ करो। तो उस महाराज मरुत के धन के द्वारा यज्ञ। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर का दिव्य राज्य चला, धर्मपूर्वक राज्य चला। और इधर एक दिन की बात है, विदुर जी मैत्रेय जी से उपदेश प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विदुर जी ने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये महर्षि पाराशर के शिष्य हैं, भगवान वेदव्यास के गुरु भाई कह लीजिए हैं, और महान ऋषि हैं। इनसे आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के बाद विदुर जी तीर्थ भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे हैं। जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे, सबने देखा महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, धृतराज जी, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, सब नर नारी जो भी थे, सब इनके दर्शन के लिए दौड़े दौड़े आए। युधिष्ठिर ने इनको दिव्य आसन पर बैठा करके उनका यथोचित सत्कार किया, और इस प्रकार से बहुत फिर वार्तालाप हुआ युधिष्ठिर का और विदुर जी का। बड़ा उपदेश दिया विदुर जी ने। लेकिन विदुर जी के आने का अन्य कारण था। ये विदुर जी, इन्होंने काल की गति को देख लिया कि ये तो राज्य काज के कार्य में लग गया है, अब इसका मन राजकाज में रम गया है, और काल का चक्र, काल का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है। विदुर जी ने उस काल के बढ़ते हुए चक्र को देखा, इसलिए यहां हस्तिनापुर में आए। और क्योंकि ये विदुर जी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है, ये साक्षात धर्मराज जी हैं। युधिष्ठिर तो धर्म के पुत्र हैं, लेकिन ये साक्षात धर्मराज हैं। ये तो मांडव्य ऋषि के शाप के कारण से यहां इनको जन्म लेना पड़ा है। ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए इनको शूद्र के रूप में यहां पर रहना पड़ा है।
घटना इस प्रकार आती है कि एक बार कुछ चोर राजा का धन चुरा करके ले जा रहे थे, पीछे पीछे सैनिक लग गए। अब चोरों ने देखा भाई तो पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने सामने देखा कि मांडव्य ऋषि की कुटी मिली इनको, उस धन को उस कुटिया में रखा और अपने आप वहां से निकल गए। इधर मांडव्य ऋषि की कुटिया में रखा हुआ धन उन रक्षकों ने देखा, सिपाहियों ने देखा, तो ये समझा कि ये ऋषि भी चोर है, इसलिए उनको पकड़ करके ले गए और राजा ने आज्ञा की कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया तो अपनी योग शक्ति के कारण वो सूली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पहले सूली हुआ करती थी, सूली का मतलब क्या होता था ये समझ लीजिए भाले, और भालों के ऊपर उसको बिठा दिया जाता और वे भाले उसके शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर को काटते चले जाते। ये इस तरह की सूली हुआ करती थी। मांडव्य ऋषि के साथ जो हुआ है वो ऐसा हुआ, लेकिन अपने योग बल के प्रभाव के कारण से वो सूली मांडव्य ऋषि के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई। जैसे महाराज को इस बात का पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और आकर के ऋषि से क्षमा याचना कि ऋषि ने उनको तो कुछ नहीं कहा, न अपनी सफाई में कोई बात, लेकिन मांडव्य ऋषि सीधे वहां से पहुंचे धर्मराज के यहां, और धर्मराज के यहां जाकर के कहने लगे, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूं तुमने मुझे मेरे किस पाप का दंड दिया। तो धर्मराज ने कहा, महाराज, आपने बचपन में एक टिड्डी की आंख में कुसा से छेद कर दिया था, उसके कारण से आपको दंड मिला। कहने लगे, बाल्यकाल में किया गया अपराध उसका तो फल नहीं मिलता। मैं देखो बोला ना करो, आप बार में दोनों बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो। बहुत शांति के साथ सुना करें। जब कथा सुन रहे हैं तो बीच में बोलने से दूसरों को विघ्न होता है। कथा को चुपचाप सुनना चाहिए। तो मांडव्य ऋषि कहने लगे, बचपन में जो कर्म किया जाता है, पाप कर्म भी अगर हो जाता है तो उसका फल नहीं मिलता। हमारे यहां भी आपने देखा होगा, बाल अपराध जो होते हैं, इसी बात को लेकर के बाल अपराध में एक आयु निश्चित की गई है कि उस आयु के बालकों के द्वारा अगर अपराध हो जाता है तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। एक उम्र तक क्षमा है, और फिर कुछ समय ऐसा है, समय अंतराल, कि उसमें सजा दूसरे रूप में दी जाती है, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। या फिर उसके बाद एक प्रावधान है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जा सकता है, इसकी सजा को कम कर दिया जाए क्योंकि बालक है। तो इस तरह से विभेद किया हुआ है। तो कहने लगे, ये तो अज्ञानवश हुआ है, और तुमने इस छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यहां पर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्ष तक धरती पर जाओ और वहां 100 वर्ष तक शूद्र बनकर के तुम्हें रहना पड़ेगा, और वहां धर्म और अधर्म का निर्णय करने में ही फंसे रहोगे जिंदगी भर। तुम धर्म अधर्म के चक्र में घूमते रहोगे, क्योंकि उचित अनुचित का निर्णय तुमने यहां नहीं किया है, वहां भी तुम्हें इसी उसमें फंसे रहना पड़ेगा। तो ये विदुर जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये साक्षात धर्मराज है। तो ये विदुर जी यहां हस्तिनापुर में राजमहल में रहने लगे।
और जब देखा कि युधिष्ठिर अब अपना काम धंधे में लगे हुए, 2-4 दिन सेवा पानी की, उसके बाद तो फिर स्वाभाविक अपने अपने काम धंधों में लगे आना है, रोज रूटीन में आ गए। तो फिर विदुर जी एक दिन गए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहा, महाराज बड़ा भयंकर समय आ रहा है, इसलिए यहां से निकलो। तुम कहां फंसे हुए हो? कहते काल मंडरा है तुम्हारे सिर पर, काल मंडरा रहा है तुम्हारे सिर पर, और उसे टालने का कोई उपाय न तुम्हारे पास है न मेरे पास है, क्योंकि काल की गति बड़ी गहन है, इसको कोई नहीं टाल सकता। कहते काल के द्वारा आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके भाई, आपके सगे संबंधी, कहते सब हर लिए गए हैं, मार दिए गए हैं, और अब आप भी जरा अपनी उम्र तो देखो, कितने बूढ़े हो गए हो, और अब भी यहां घर में पड़े हुए हो। वाह रे वाह, गृहस्थी प्राणी, तेरे अंदर जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा, तू मरना ही नहीं चाहता, तू यहां से जाना ही नहीं चाहता। बूढ़ा शरीर हो गया, सब तेरा परिवार निपट गया, कुल निपट गया, उनके टुकड़ों पर फल तू पड़ रहा है, जिनको तेरे पुत्रों ने बार बार मारने का प्रयास किया, इनका टुकड़ा खाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? जिनको तेरे बच्चों ने आग में जलाने का प्रयास किया, लाक्षागृह, विष देकर के मारने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी का तेरे बेटों ने भरी सभा में तेरे सामने अपमान किया, तुझे लज्जा नहीं आती? तेरे अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं रही है, बस जीने की चाह है, कैसे जिया जाए। अरे शरीर छिन्न हो रहा है, इसलिए तू जो है अब यहां से निकल, इस संसार को दुख रूप मान, इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। अपने अंतःकरण को वश में कर और हृदय में भगवान की धारणा कर। तेरा जो ये मन है, ये विश्व में दौड़ रहा है, तेरा मन इन राजसी भोगों में अभी तक लगा हुआ है, इनसे बाहर नहीं आ पा रहा है, बूढ़ा हो गया, उसके बाद भी 56 भोग खाना चाहता है। शर्म नहीं आती थी, लज्जा नहीं आती? अपनी चलने की तैयारी नहीं करनी है तुझे? विदुर ने हर तरीके से उसको समझाया, और जब विदुर ने समझाया तो फिर मन का परिवर्तन हुआ। मन जो अब तक विषयों की ओर ही दौड़ रहा था, विषयों में ही चिपका पड़ा हुआ था, अब मन का परिवर्तन हुआ और मन में विरक्ति आई, और मन की यहां पर कहते हैं प्रज्ञा के नेत्र खुल गए, मन बदल गया। अभी तक मन विषयों में था, और अब मन चिंतन करने लगा कि हां भाई, विदुर बात तो ठीक है, अब तो ये वैराग धारण करना चाहिए, अब परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसने तुरंत परिवार के मोहों का परित्याग किया, राजमहल के भोगों का परित्याग किया, और जैसा विदुर ने निर्देश दिया, विदुर के निर्देश के अनुसार धृतराष्ट्र चुपचाप वहां से निकल जाता है। गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव अब हिमालय की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उन्हीं का अनुसरण किया, और अनुसरण करते करते वो भी उनके साथ साथ चली गई। और इधर प्रातःकाल युधिष्ठिर जी ने देखा कि नहीं है, बड़े परेशान हुए,
जब बहुत व्यथित हो रहे थे, बड़े ढूंढने पर भी नहीं मिले वो उनको, तो उसी समय तुम्बरु गंधर्व के साथ देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। और तुम्बरु गंधर्व के साथ जो नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, सब पांडवों ने प्रणाम किया और कहा कि न जाने हमारे ताऊ जी कहां चले गए, हमसे शायद नाराज होकर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा जी में डूब करके मर गए। नारद जी ने बताया कि नहीं, वो जहां गए हैं सही गए हैं, विदुर जी की प्रेरणा से वो सप्त सरोवर पर गए हैं। हे युधिष्ठिर, तुम्हें उनके लिए किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा जगत ईश्वराधीन है। यहां मिलना और बिछुड़ना परमात्मा की इच्छा से होता है, या प्रारब्ध से कह लीजिए, दैव इच्छा कह लीजिए। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा सबका धर्म है। इच्छा और अनिच्छा का विषय नहीं होना चाहिए, इसमें इच्छा अनिच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की जब इच्छा होती है तो जिसके साथ ऋण का लेन देन है उसके साथ मिला देता है, और जिसके साथ ऋण पूरा हो गया है, लेन देन पूरा हो गया है, तो उसके साथ वियोग कर देता है। और वियोग दो रूपों में हो जाता है। एक तो यह है कि भाई एक प्राणी दूसरे को छोड़ करके चला जाए, इस रूप में वियोग हो जाता है। और दूसरा वियोग इस रूप में भी हो जाता है, मान लीजिए किसी ने शहर ही छोड़ दिया, दो मित्र, बहुत अच्छे मित्र और बड़े अच्छे मित्र होने के बावजूद एक अपना काम शामली छोड़ करके दिल्ली करने लगा, बंबई करने लगा, या अमेरिका चला गया, हो गया वियोग। प्रेम में कमी नहीं आई, लेकिन कार्य के कारण से वियोग हो गया, और सारी जिंदगी के लिए हो गया। जो अमेरिका चला गया भाई, वो तो अब लौट के आता नहीं है। तो संयोग और वियोग ये सब ऋण आधारित है। परमात्मा ने संयोग और वियोग की व्यवस्था की है, क्योंकि अब उसका लेन देन अमेरिका में शुरू हो गया। ऋण वहां भी लेना देना है, इसलिए गया। इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सब अपने कर्मों की रस्सियों से बंधे हुए हैं, कर्मों की रस्सियों से सब बंधे हुए हैं। इन कर्मों की रस्सियों को केवल आत्मज्ञान के द्वारा काटा जा सकता है, अन्यथा ये कर्मों की रस्सी कटती नहीं है, और व्यक्ति इसी के कारण दुख पर दुख उठाता चला जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस संयोग और वियोग के खेल को समझिए, और इसे ईश्वर इच्छा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। और जो धृतराष्ट्र और गांधारी गए हैं, मैं तुम्हें बता दूं, कहते हुए ऐसे ही नहीं गए। वो वहां पर जाकर के ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का, और परमात्मा में उनकी धारणा अचल हो गई है। उस अचल धारणा के कारण से उनका जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी स्वभाव है वो नष्ट हो गया। उनके अंदर से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का मैल समाप्त हो गया। देखिए, जहां एक और तमोगुणी मैल कहा जाता है या रजोगुणी मैल कहा जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सतोगुण भी मैल ही है। मैल मतलब विकार। ये तीनों विकार हैं। सतोगुण भी विकार है, यद्यपि सतोगुण उन्नति का सूचक है, प्रगति का सूचक है, परमात्मा की ओर कदम बढ़ाने का सूचक है, लेकिन है विकार है। आत्मज्ञान की राह में तीनों गुण विकार है, क्योंकि गुण का मतलब ही विकार। जो तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकलता है वही निर्विकारी, निर्विकार। जहां पर ये तीन गुण नहीं रहे हैं, सतोगुण,
ज्ञान के बंधन में बांधता है, सुख के बंधन में बांधता है। रजोगुण भोगों के द्वारा बांधता है और तमोगुण ये पाप कर्मों के द्वारा बांधता है। तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। रजोगुणी प्रकृति का व्यक्ति भोगों में लिप्त हो जाता है, सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाता है। और सतोगुण व्यक्ति ज्ञान के अहंकार से भी संयुक्त हो सकता है। यद्यपि ज्ञान कभी अहंकार नहीं परोसता, लेकिन अगर ज्ञान में भक्ति की मिठास ना मिली हो और वैराग्य ना हो तो ये ज्ञान बंधन का भी कारण बन सकता है, अहंकार का कारण बन सकता है, पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान की स्थिति में पहले जीवन में मिठास घोल लो। आपके जीवन में अगर मिठास घुस गई तो बस समझ लीजिए कल्याण हो गया। अगर मिठास नहीं है ना, कड़वाहट है जीवन में, वाणी में कड़वाहट है, तो वाणी की कड़वाहट सारे जगत में जिससे आपका संबंध है उस सब में घुलती चली जाती है और जीवन को दूषित कर देती है, विषैला बना देती है। इसलिए आवश्यकता है इस कड़वाहट को समाप्त करने की, और इसके लिए जीवन में मिठास खोलनी चाहिए। मिठास प्रेम की सूचक है और ये प्रेम आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है। उन्नति हम किसे कहते हैं? आपने व्यापार में उन्नति कर ली, ये उन्नति नहीं कहलाती। व्यापार में तो न जाने कौन कौन क्या क्या करता है और कितनी उन्नति कर ले, इस बात का भरोसा तो नहीं ना है। आज के समय में सच का बोलना और सच का तोलना, ये दोनों चीजें मिलनी बड़ी दुर्लभ हैं। सच का तोलना तो भाई कंप्यूटराइज कांटे आ गए, इसलिए कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये तो मजबूरी हो गई है। लेकिन सच का बोलना इतना आसान नहीं है भाई। आज मीठी छुरी का काम लोग करते हैं, अपनों को भी नहीं छोड़ते, परिवार वालों को नहीं छोड़ते, मित्रों को नहीं छोड़ते, जो सम्मानित व्यक्ति उनको नहीं छोड़ते, इस तरह के भी। और जो है सच बोलने वाले, ऐसा नहीं कि संसार उनसे खाली है, उन्हीं के दम पर धर्म टिका हुआ है, वे आज भी जो बोलते हैं, आज भी जो जीवन में धारण करते हैं, वो कितना समर्पण कर दें, कितना त्याग कर दें, कितना सहयोग कर दें, कोई भरोसा नहीं। और उन लोगों की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि वे अपने मिलने वालों के लिए उनकी बात को प्रमुखता देते हैं, वे उनके लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनका उनके प्रति भाव बड़ा सुंदर होता है, प्रेम का भाव है, समर्पण का भाव। तो इसलिए उससे क्या होगा? मिठास घुलती आपस में संबंधों में, और वो मिठास जिंदगी भर काम आती है। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रेम की जो मिठास होती है, ये आपको भगवान की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, जीवन में मिठास घोलो। मिठास घुलने से ये ज्ञान अहंकार का प्रतीक नहीं होगा, ये ज्ञान आपकी उन्नति का प्रतीक होगा, ये ज्ञान आपको परमात्मा से मिलाने वाला होगा। युधिष्ठिर को नारद मुनि समझा रहे हैं कि भाई ये संयोग और वियोग का खेल, ये तो खिलौनों की भांति है। एक फैक्ट्री में खिलौने बनते हैं और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। एक घर में एक ही माता पिता के बच्चे, सबके प्रारब्ध अलग है, रोज देखते हैं आप। घर की बेटियां कहां से कहां चली जाती हैं, जिसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसका रक्षण करते हैं,
और जैसे ही उसका हाथ किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में देते हैं तो वही उसका सब कुछ हो जाता है। केवल कुछ समय तक वो संयोग दिखता रहता है, कुछ समय तक प्रेम दिखता रहता है, और कुछ समय के बाद साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जैसे जैसे बीतते चले जाते हैं, अपने आप ही वो संयोग निवृत्त प्राय होता चला जाता। एक ही माता पिता की संतान, तो एक स्वाभाविक है। इसलिए इनके विषय में हे युधिष्ठिर, तुम क्यों चिंतन कर रहे हो? और तुम तो धर्मपुत्र हो, धर्म को जानने वाले हो। यहां इस संसार में ये आवागमन का खेल सदा से चलता आया है और चलता ही रहेगा। केवल यहां पर खिलाड़ी बदलते रहते हैं। नए नए चोले पहन करके यहां से जाने वाले खिलाड़ी फिर से लौट करके खेल में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कहां जा रहे हैं, यहां से गए, अब शरीर में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं रही कि वो उसके बल पर अब खेल सके संसार का खेल। इसलिए भगवान उसको फिर नया शरीर प्रदान कर देते, नए वस्त्र दे देते, फिर आकर के यहां खेलने लगता है। इसलिए तुम्हें धृतराष्ट्र के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। अब उनके सारे विकार निवृत्त हो गए हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ दिया। अहंकार और बुद्धि अब एक रूपता को प्राप्त हो गई है, और उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ के साथ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आप जानते हैं, गीता जी में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम का एक अध्याय है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, 13वां अध्याय जो हमारा 13वां है ना, 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम का अध्याय। इसमें क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। तो ये जो आत्मा है उसके साथ उन्होंने अपने अहंकार और बुद्धि को जोड़ करके उसमें लय कर दिया है, और अब वो शरीर की सीमा से बाहर हो गए हैं, अपनी आत्मा में लीन है। किस प्रकार से? जैसे महाकाश होता है और घटाकाश होता है। ये घटाकाश, महाकाश, जलाकाश आपको समझाया हुआ है। किसी दिन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो पूरा एक सत्संग चाहिए। घटाकाश होता है, जलाकाश होता है, उधर मेघाकाश होता है और महाकाश होता है। तो कहते हैं इस घटाकाश को उन्होंने महाआकाश के साथ लय कर दिया है, अर्थात घट का अस्तित्व, अर्थात घट माने शरीर, शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। शरीर भाव उनका रहा नहीं है, अब केवल आत्म परमात्मा भाव है। आत्मा और परमात्मा एक रूप हो गई है। समस्त इंद्रिया और मन को रोक करके अब वो विश्व में जाने वाली नहीं है, बाहर नहीं जा रही है। अब माया के गुणों से वो बाहर हो गए हैं। समस्त कर्मों का संन्यास उन्होंने ले लिया है, और अब वो बस एक ठूंठ की भांति स्थिर है उनका शरीर। शरीर क्या है? ठूंठ की भांति। ठूंठ समझ रहे? ठूंठ कहते हैं जैसे किसान लोग होते हैं खेत में पशु पक्षियों से बचाने के लिए फसल को एक वैसे एक बनाते हैं, लकड़ी का फूस का आदमी सा, उसको कपड़े पहना देते हैं पुराने धुराने, जिससे कि पशु पक्षी को लगे कि हाँ आदमी है और वो फसल को नुकसान नहीं। तो ठूंठ की तरह से उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो कहते हैं उनका शरीर ठूंठ की भांति हो गया, कोई हलचल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं। और तुम्हें बता दूं, बस अब 5 दिन का जीवन उनका रह गया है। आज से 5वें दिन वे इस शरीर का परित्याग कर देंगे। जंगल में आग लगेगी और जंगल की अग्नि के साथ ही ये ठूंठ भी उसी अग्नि के साथ जल करके भस्म हो जाएगा, और वो अपने परमात्मा स्वरूपता में स्थित होंगे। यही होता है
5 दिन बाद धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों शरीर का परित्याग कर देते हैं और विदुर जी अभी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र और गांधारी के मुक्ति का उपदेश यहां पर प्रदान किया गया है। और इसके बाद अब भगवान के स्वलोक धाम गमन की कथा आती है। वो स्वलोक धाम गमन की कथा आपके सामने कल रखने का प्रयास करेंगे। आज अब यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता की सदा।